हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था हमारा टॉपिक दैट इज़ जस्टिस। तो गाइस उसमें हमने कंप्लीट किया था आइडिया ऑफ जस्टिस, प्रोसीजरल जस्टिस एंड सब्सटेंटिव जस्टिस, नीड, राइट्स एंड डेजर्ट। नाउ इन दिस वीडियो वी विल सी रॉल्स, लिबरल, इगैलिटेरियन, प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। सो गाइस लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। सो गाइस रॉल्स, लिबरल, इगैलिटेरियन, प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस में हम सबसे पहले देखेंगे क्रिटिक ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। Rawls' principle of social justice are a corrective to the liberal utilitarian principle of the greatest happiness of the greatest number. Guys, greatest happiness of the greatest number इसका मतलब क्या है? जैसे कि जितने ज़्यादा लोग खुश रहेंगे उतने ज़्यादा लोगों की खुशी मैटर करती है। Rawls recognized that liberal utilitarianism mark a progressive welfare oriented departure from classical liberalism, preoccupation with individualistic rights. Yet utilitarianism is, in Rawls' view, a morally flawed theory of justice. Its moral flaw is that it justifies or condones the sacrificing of the good of some individual for the sake of happiness of the greatest number. मतलब गाइस इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों की कुछ इंडिविजुअल के हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस किया जाएगा मैक्सिमम लोगों के हैप्पीनेस के लिए। वही मैक्सिमम नंबर के लोगों के लिए कुछ नंबर ऑफ पीपल्स की हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस किया जाएगा। फॉर द यूटिलिटेरियन द क्राइटेरियन ऑफ जस्टिस इन अ सोसाइटी इज द एग्रीगेट सम ऑफ यूटिलिटी और हैप्पीनेस और वेलफेयर इट प्रोड्यूस एंड नॉट द वेलबींग और वेलफेयर ऑफ ईच मेंबर ऑफ द सोसाइटी। मतलब इसमें इतना बताया गया है कि हर एक इंडिविजुअल की हैप्पीनेस, हर एक मेंबर ऑफ द सोसाइटी का वेलबींग को इतना मैटर नहीं किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल की हैप्पीनेस मैटर करती है, मैक्सिमम पीपल्स की हैप्पीनेस मैटर करती है, सबकी खुशी मैटर नहीं करती है, सबके राइट्स मैटर नहीं करते हैं। कुछ लोगों के राइट्स को, कुछ लोगों के हैप्पीनेस को डिप्रेस किया जाएगा क्योंकि मैक्सिमम लोगों को खुश रखने के लिए। ओके, now in this critique of an alternative to utilitarianism, Rawls derives inspiration from Immanuel Kant's moral idea of the freedom and equality of every human being. इमैनुअल कांत का क्या था मोरल आइडिया कि फ्रीडम और इक्वालिटी हर ह्यूमन बीइंग की मैटर करती है। अकॉर्डिंग टू कांत, एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ टू बी ट्रीटेड एज एन एंड इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड नॉट एज मीन टू द एंड ऑफ अदर। कांत का सोचना ये था, कांत का आइडिया ये था कि हर पर्सन को उसका राइट, उसकी हैप्पीनेस मैटर करती है। मतलब उसको कैसा ट्रीट करना चाहिए, जैसे उसका खुद का एंड, उसकी खुशी के लिए उसका खुद का एंड मैटर करना चाहिए, ना कि किसी और पर्सन के लिए उसकी खुशी को सैक्रिफाइस करना चाहिए। इट इज़ दिस लिबरल egalitarian moral principle which is violated by utilitarianism and which Rawls reinsisted in his theory of social justice। मतलब egalitarian मतलब लिबरल egalitarian ने क्या कहा है कि एवरी सिटीज़न, सारे सिटीजन्स की हैप्पीनेस, सारे सिटीजन्स के राइट मैटर करते हैं। वही यूटिलिटेरियनिज्म में कहा है कि कुछ लोगों की राइट्स को, कुछ लोगों की हैप्पीनेस को सप्रेस्ड कर देंगे ताकि मैक्सिमम लोग खुश रह सके। Then both in his method or procedure of arriving at the principle of distributive or social justice and consequently in the content or substance of those principles, Rawls tries to give centrality to the moral principle of the freedom and equality of every person. Now Rawls liberal egalitarian principle of justice। हाँ तो गाइस रॉल्स के लिबरल egalitarian principle of justice में यही कहा गया है कि every individual of the society, every member of the society should be treated equally। सबकी खुशी, सबके राइट्स मैटर करते हैं, ना कि एक पर्सन की खुशी को डिप्रेस कर देंगे ताकि 10 लोगों की खुशी मैटर करे, ना कि कुछ लोगों की हैप्पीनेस को इक्वल नहीं समझेंगे या कुछ लोगों की इक्वालिटी नहीं देंगे ताकि मैक्सिमम लोग खुश रहे। ओके, इसमें कहा है कि सारे जो सोशल प्राइमरी गुड्स है, फेयर जस्टिस है, सबको इक्वली प्रोवाइड करना चाहिए।
देन कुछ प्रिंसिपल बताए हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल बेसिक लिबर्टीज़, मतलब सारे लोगों को बेसिक लिबर्टी मिलना चाहिए। Each person has the same indefeasible claim to a fully adequate scheme of equal basic liberty scheme which is compatible with the same scheme of liberties for all, that is सारे मेंबर सारे पर्सन को इक्वल लिबर्टी मिलना चाहिए। सेकेंड, फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिफरेंस प्रिंसिपल, सब लोगों को फेयर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है काम करने की, पढ़ाई करने की या उनको प्रूव करने की, एंड कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। सब लोगों को सेम अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। देन इसमें वही बताया है। Then coming to our next topic, that is the social contract procedure. So far our focus has been on the content or substance of Rawls' principle of social distributive justice. Let us now turn briefly to his method or procedure or argumentation in defense of those principles. Why according to Rawls should we accept his principle rather than some other principle? मतलब क्यों हम Rawls के principle को accept करें? बहुत सारे डिफरेंट प्रिंसिपल्स है, उसे क्यों नहीं एक्सेप्ट करें। ब्रीफली स्टेटेड, Rawls' response is that a social contract method or procedure of political deliberation respect the Kantian liberal egalitarian moral idea of the freedom and equality of all persons, and that an agreement or contract arrived at through such a method or procedure is just or fair to all parties to that contract। मतलब जो कांत है, रॉल्स है, उन लोगों ने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि क्यों हमें उनके आइडियाज़ को फॉलो करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें सारे मेंबर्स को, सारे सोसाइटी के सिटीज़न को इक्वल ट्रीट करना चाहिए, इक्वल इक्वालिटी प्रोवाइड करना चाहिए, लिबर्टी प्रोवाइड करना चाहिए, जस्टिस देना चाहिए हर किसी को। ऐसा नहीं है कि कोई रिच है तो उसे ज़्यादा लिबर्टी, ज़्यादा इक्वालिटी, जस्टिस मिलेगा, कोई पुअर है तो उसे कम मिलेगा। इफ़ किसी की कास्ट डिफरेंट है तो उसे ज़्यादा मिलेगा, इफ़ किसी की कास्ट नीचे है तो उसे कम मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं रहना चाहिए। एवरी सिटीज़न ऑफ अ कंट्री मीन्स जब वो बॉर्न हो रहा है, जब वो पैदा हो रहा है, तब उसके साथ उसके सारे राइट्स तभी पैदा होते हैं, ना कि उसे बाद में बनाया जाता है। उसकी कास्ट बाद में आती है, लेकिन वो जब बॉर्न होता है तब उसके राइट्स उसके साथ ही आते हैं। तो सारे पर्सन को इक्वल राइट, उसकी खुशी, उसका सब कुछ उसे मिलना चाहिए। Then he in fact adopts such a procedure and argues that all the contractor would agree to the above mentioned general and special formulation of the principle of distributive justice, principle which he espouses and defends as the liberal democratic egalitarian principle of social justice। guys इसमें भी वही चीज़ें हैं। Now what is the basic structure of society? सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या होता है? Rawls has persuasively shown that social justice is of crucial importance to social life and that it should inform constitution, laws, policies, legal processes etc। मतलब एक जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लॉज होते हैं, पॉलिसीज़ होते हैं, बहुत सारी लीगल प्रोसेसेस होती है जिसे हमें फॉलो करना होता है। In fact, according to him, the primary subject of justice is the basic structure of society। लेकिन according to Rawls जो स्ट्रक्चर होना चाहिए सोसाइटी का वो प्राइमरीली क्या रहना चाहिए, जस्टिस रहना चाहिए, इसका बेसिक स्ट्रक्चर। हिज प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस जस्टिफाइज एंड इज जस्टिफाइड बाय लिबरल डेमोक्रेसी, अ रेगुलेटेड मार्केट इकोनॉमी एंड द लिबरल egalitarian welfare state। He stated that for translating his difference principle into practice, the government should have 4 branches। मतलब जो प्रिंसिपल उन्होंने दिए हैं उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए गवर्नमेंट को 4 ब्रांचेस बनाना चाहिए। फर्स्ट है एन एलोकेशन ब्रांच टू कीप द प्राइस सिस्टम वर्केबली कॉम्पिटिटिव एंड टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ अनरीजनेबल मार्केट पावर। पहले एक एलोकेशन ब्रांच बनाना चाहिए जिससे वो पावर उसको प्राइस को मेंटेन कर सके, अनरीजनेबल मार्केट पावर को कम कर सके। सेकेंड, स्टेबलाइजेशन ब्रांच टू ब्रिंग अबाउट रीजनेबली फुल एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड ब्रांच रहना चाहिए ताकि फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके एंड जॉइंटली विद एलोकेशन ब्रांच टू मेंटेन द एफिशिएंसी ऑफ द मार्केट इकोनॉमी। और थर्ड ब्रांच जो मार्केट इकोनॉमी को मेंटेन कर सके। अ ट्रांसफर ब्रांच टू अटेन द क्लेम्स ऑफ नीड एंड एन अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ।
ट्रांसफ़र ब्रांच ताकि जो अप्रोप्रिएट नीड है, लाइफ की ज़रूरत है, स्टैंडर्ड है, उसको मेंटेन कर सके। डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच टू प्रिजर्व एंड appropriate justice in a distributive shares by taxation measures and adjustment in property rights। और लास्ट ब्रांच ताकि जो टैक्सेशन टैक्स ले सके प्रॉपरली, प्रॉपर्टी राइट्स को देख सके, ये सारी। तो ये स्ट्रक्चर होना चाहिए सोसाइटी का। नाउ गाइस, सम क्रिटिसिज्म ऑफ द रॉलिज्म कंसेप्शन ऑफ जस्टिस। फर्स्ट, द लिबर्टेरियन क्रिटिक। As mentioned above, Rawls' liberal egalitarian conception of social justice occupies a central position within contemporary political philosophy। जो contemporary political philosophy थी उसमें जो रॉल्स की liberal egalitarian conception था उसको कैसा एक central position मिली थी। बट इट इज़ नॉट एन अनचैलेंज और अनअपोज कंसेप्शन। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक या ऐसा कोई ये नहीं था जिसको अपोज नहीं किया गया था या चैलेंज नहीं किया गया था, इसे भी चैलेंज किया गया था। Many political philosophers have criticized it and have advanced alternative conception of justice। तो बहुत सारे जो फिलोसोफर थे उन्होंने इसे क्रिटिसाइज़ किया था and some of this criticism and alternatives are indicated below। Rawls' liberal egalitarian conception of justice has been subjected to a rigorous libertarian critique by his late colleague Robert Nozick। जो रॉबर्ट नॉजिक थे उन्होंने इसे क्रिटिसाइज़ किया था in his book Energy, State and Utopia। Nozick draws a distinction between end state and patterning conception of justice on one hand and historical and entitlement based conception of justice on the other। मतलब जो नॉजिक थे उन्होंने क्या किया था, एंड स्टेट को और पैटर्निंग को, ये कॉन्सेप्शन को एक साइड पे रखा था और उन्होंने हिस्टोरिकल एंड एंटाइटलमेंट बेस्ड कॉन्सेप्शन को अलग साइड में, अलग हैंड पे रखा था। The former type of justice call for social reconstruction or patterning by the state in the name of some end stage goal। Rawls' conception of justice is, according to Nozick, such an end state and patterning conception which by undermining the liberty rights of the individual is unfair and or unjust to them। तो नॉजिक ने कहा था कि जो रॉल्स का कॉन्सेप्शन है वो कैसा है, वो एंड स्टेट और पैटर्निंग कंसेप्शन की तरह है। इसकी वजह से क्या होता है, जो लिबर्टी है, जो इंडिविजुअल की लिबर्टी है वो अनफेयर है एंड अनजस्ट है। देन सम मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म। Many Marxists criticize liberal egalitarian for their preoccupation with just or fair distribution within the capitalist system and their failure to address its underlying or inherent exploitative or alienating inequalities between the capitalist and the worker। The ideal communist society which Marxism seeks to bring about through the destruction of the system of private ownership of the means of production। मतलब जो क्लास के बेसिस पे डिफरेंस होता था, दैट इज़ कैपिटलिस्ट सिस्टम, कम्युनिस्ट सिस्टम, इसे भी क्रिटिसाइज़ किया गया था। एंड द लास्ट वन इज़ कम्युनिटेरियन क्रिटिक। The communitarian theorists criticized Rawls' liberal egalitarian conception of justice for its emphasis on individual right at the expense of the good of the community। In his book Liberalism and the Limit of Justice, जो उनकी बुक थी लिबरलिज्म एंड द लिमिट ऑफ जस्टिस, माइकल सैंडल ऑल्सो ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी क्रिटिसाइज व्हाट ही कॉल्ड रॉल्स नोशन ऑफ disembodied or unencumbered self or subject, in opposition to which he advances the notion of situated self, that is self or subject who is invariably a member of a community। While for Rawls the right is prior to the good and justice is the first virtue of society, for Sandel justice is only a remedial virtue that is needed in an individualistic society। मतलब अकॉर्डिंग टू रॉल्स जो जस्टिस है वो क्या है, फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोसाइटी का, लेकिन अकॉर्डिंग टू सैंडल क्या है, इट इज़ जस्ट अ रेमेडियल वर्च्यू विच शुड बी प्रेजेंट इन द इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी। फॉर सैंडल मोर ओवर द कॉमन गुड ऑफ द कम्युनिटी इज प्रायर टू द राइट ऑफ द इंडिविजुअल। चार्ल्स टेलर, who too is a leading communitarian political philosopher, bemoans liberalism atomistic conception of the self। According to him, the well-being of the individual depends on the good of his community, and therefore the recognition and protection of the group or cultural rights of the community is not less important
than the just distribution of the freedom and equality rights to the individual. तो गाइस यहाँ पे ये जो चैप्टर है हमारा जस्टिस ख़त्म होता है एंड आई होप सो आपको समझ में आया होगा. If you like it, then please subscribe my channel and also hit the bell icon and like my video. So guys, we will see in the next chapter. In the next video, we will see the next chapter, and thank you so much. Bye bye.